अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने आइसोमरिज्म को स्टार्ट किया हुआ था। तो हमने कहा था आइसोमरिज्म की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को सारे के सारे डिस्कस करना है। जो मेन चीज़ है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की 5 टाइप्स हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और पास पेपर में बड़ी दफ़ा आ चुका है। वो कहता है डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप। इसकी मुख्तलिफ किस्मों की वजाहत कर दो और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म असल में है क्या। चलो बच्चे, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इसकी डेफिनेशन कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है क्या। क्या आ जाएगी शुरू में? डेफिनेशन। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, यह असल में हमारे पास टाइप है आइसोमरिज्म। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, यह आइसोमरिज्म की किस्म है इन विच या विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट, लेकिन मुख्तलिफ होगा। कौन सी चीज़ मुख्तलिफ होगी? बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा? डिफरेंट होगा। इस तरह का हम नाम दे देते हैं इज कॉल्ड दिस फिनोमिना, दिस फिनोमिना, ये जो मुजाहरा है फिनोमिना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का नाम दे रहे होते हैं। तो बच्चे हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं ना, वो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल आएगी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसकी टाइप्स हैं। 5 टाइप्स हैं, सारी की सारी एक्सप्लेन कर लेंगे, बड़ी सिंपल सी टाइप है। तो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है इसकी एग्जाम्पल। ज़रा गौर कीजिएगा, आसान सी एग्जाम्पल है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लिखा था, लेकिन यहाँ पे भी लिख लेते हैं। जो हमारे पास पेंटेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 होता है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की जाए किसके? ऑफ पेंटेन। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। अगर इसके मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ ना, 3 स्ट्रक्चर बनती हैं। कितनी स्ट्रक्चर बनानी होती हैं? 3 स्ट्रक्चर। तो एक में आपने क्या करना था, सारे के सारे कार्बन आइटम स्ट्रेट लाइन में लगा देने, CH3 CH2 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 CH 1 2 3 4 और ये 5। सही, अब देख लो यहाँ पे 5 कार्बन आइटम लगा दिए, और इसके साथ हाइड्रोजन चेक करो, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन लगे। इसको हम नाम देते हैं एन पेंटेन का। क्या नाम देंगे? एन पेंटेन। इसके बाद बच्चा हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है, आइसोमर बन रहा होता है, वो ये वाला। आपने 4 कार्बन आइटम तो एक लाइन में लगाने, लेकिन एक कार्बन आइटम की यहाँ पे ब्रांच बना देनी है। इसको हम नाम देते हैं आइसोपेंटेन का। आइसोपेंटेन, ये क्या हमारे पास? आइसोपेंटेन, जिसमें हमने क्या किया, 4 कार्बन आइटम तो लाइन लगाए, लेकिन एक कार्बन आइटम की ब्रांच बना दी। लेकिन कार्बन चेक करो, 1 2 3 4 5 कार्बन 5 है। हाइड्रोजन चेक करो, 3 3 6 7 8 9 9 और 3 12, हाइड्रोजन फिर भी 12 ही है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद सेम रह रही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगी? डिफरेंट होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसमें आपने CH3 एक कार्बन आइटम ऊपर लगा दो, इस तरह CH3 एक नीचे लगा दो। अब हमने क्या किया, पहले 5 के 5 कार्बन आइटम एक लाइन में लगाए, फिर 4 लगाए, फिर 3 लगाए। सही, अब इसको नाम देते हैं न्यू पेंटेन। अब इसमें भी आप कार्बन आइटम गिन लो, 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन गिन लो, 3 3 6 3 9 और 3 12। मतलब ये वाला जो फिनोमिना शो हो रहा है, जिसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट आ रहा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रह रहा है, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। क्या नाम देते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। बच्चे इसके बाद जो इसकी मेन चीज़ है ना, वो इसके टाइप्स हैं। क्या चीज़ है? इसके टाइप्स हैं। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, टाइप्स। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? टाइप्स। लो, ये हमारे पास आ गई ये टाइप्स। किसमें? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो टाइप है, ये है पोजीशन या चेन आइसोमरिज्म का लो। चेन पहली किस्म, आइसोमरिज्म। अच्छा याद रखिएगा, स्टार्टिंग तकरीबन मैक्सिमम डेफिनेशन की सेम है। मैक्सिमम डेफिनेशन जो यहाँ पे बात करेंगे, उनकी स्टार्टिंग सेम है। किस तरह स्टार्टिंग है? द टाइप ऑफ आइसोमर या आइसोमरिज्म विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट। यहाँ तक हर एक डेफिनेशन के अंदर लिखेंगे क्या चीज़?
द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ये आइसोमरिज्म की टाइप है विच हैव जो रखे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट, लेकिन मुख्तलिफ हो। कौन सी चीज मुख्तलिफ हो? डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। नेचर, ये वाली चीज थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी, नेचर ऑफ कार्बन चेन। लेकिन कार्बन एटम की जो चेन होती है वो डिफरेंट होती है। इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। क्या आ जाएगा हमारे पास? चेन आइसोमरिज्म आ जाएगा बच्चे। इसके बाद इसकी आ जाती है एग्जांपल। हर एक टाइप में यही काम करना है कि सबसे पहले डेफिनेशन फिर एग्जांपल। देखो सेम ये एग्जांपल उठाओ, यहाँ पे लिख लो क्या चीज़ है, पेंटेन वाली एग्जांपल उठाओ, यहाँ पे लिख लो। देख लो एक चेन हमारे पास क्या है जी, 5 कार्बन आइटम की चेन बनी जिसमें सारे के सारे कार्बन आइटम एक ही चेन में लगे। एक में क्या है कि 4 कार्बन आइटम चेन में लगे हुए, लेकिन एक क्या बन गई यहाँ पे ब्रांच। और तीसरे में क्या किया जी, 3 कार्बन आइटम चेन में लगे हुए हैं और 2 क्या लगे हैं जी ब्रांच में। मतलब चेन डिफरेंट होती जा रही है हर एक आइसोमर में। इस तरह के जो हमारे पास होते हैं इसको हम नाम देते हैं चेन आइसोमरिज्म। और ये वाली सेम एग्जांपल पेंटेन वाली आपने यहाँ पे, आपने पेंटेन नहीं लिखना, आपने ये वाली पूरी की पूरी एग्जांपल उठा के यहाँ पे लिखनी है खुद। सही हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है ये है पोजीशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पोजीशन आइसोमरिज्म। हेडिंग दे दो पोजीशन आइसोमरिज्म। अब पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होगा? देखो स्टार्टिंग सेम है। क्या है? द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ये आइसोमरिज्म की किस्म है विच हैव जो रखे, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो बट डिफरेंट, लेकिन मुख्तलिफ हो बट डिफरेंट। अब देखो जी इतनी डेफिनेशन तो आपकी ऊपर वाली ही है। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी, पोजीशन आइसोमरिज्म। आपको मेन हेडिंग डेफिनेशन की थोड़ी सी हिंट दे देती है। बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शन ग्रुप, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। ये बात आपने याद रखनी है। अब जरा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इसके लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में ना सबसे पहले आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला मेंशन करना होता है। ज़रूरी नहीं है जो मैं एग्जाम्पल दे दूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन आप अपने लिहाज से भी दे सकते हैं। 500 तरह की एग्जाम्पल मान सकते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म की। ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने ना यहाँ पे एक ये वाली चीज़ बनाई CH3 CH2 और यहाँ पे लगा दिया OH। चलिए एक और कार्बन आइटम लगा लो, 3 कार्बन आइटम CH2 और यहाँ पे OH लगा दिया। देखो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कहाँ पे लगा? लास्ट में। ये है फंक्शनल ग्रुप। सही, मैंने नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाई। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मैंने छोटा सा काम चेंज किया, CH3 CH2 या CH कर लो इसको, CH और लास्ट में CH3 और यहाँ पे OH लगा दो। क्या किया? एक ही फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी है। किसमें? एक ही कंपाउंड में। इससे हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? पोजीशन आइसोमरिज्म। क्या नाम देते हैं? पोजीशन आइसोमरिज्म। कि एक ही फंक्शन ग्रुप हो, उसकी चेन के साथ पोजीशन चेंज हो रहे। पहले नंबर पे लगा हुआ है, फिर दरमियान में लगा दिया। सही, इसको हम नाम देते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म का। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसकी। जरा गौर कीजिएगा। मैंने क्या किया? सेम चीज लिखी, CH3 CH2 और यहाँ मैंने क्लोरीन लगा दिया। और याद रखिएगा जो क्लोरीन है ये X है। X आपको पता है हेलोजन फंक्शन ग्रुप होता है, हेलोजन। सही, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे कौन से फंक्शन ग्रुप हैं? हेलोजन फंक्शन ग्रुप है। तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। सेम इसी तरह मैंने क्या किया दूसरी दफा, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। ये भी क्या है? एक दूसरे के आइसोमर है। लेकिन क्या हुआ कि दोनों में पोजीशन फंक्शन ग्रुप की डिफरेंट हो गई है। यहाँ पे लास्ट में लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने दरमियान में लगा दिया। सिर्फ कार्बन एटम की वैलेंसी पूरी करते जा रहा।
बाकी काम सारे का सारा सही है। सही है। अब देखो इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालता हूँ, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है इसके। हाइड्रोजन चेक कर लो, 3 2 5, 5 6 7, 7 और 1 8, हाइड्रोजन है 8, ऑक्सीजन है दोनों में 1, चेक कर लो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ये इसका मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के ऊपर लिख दिया कि ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इसके क्या है, 2 आइसोमर है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, चेक करना, कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन 7 है और क्लोरीन 1 आ गया। ये क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, से इसमें भी चेक कर लो सेम होगा। कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन आ गए, हाइड्रोजन चेक करो 3 3 6 और 1 7, क्लोरीन कितने 1 है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन पोजीशन दोनों आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट आ रही है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है बच्चा वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म, अच्छा देखें वर्डिंग पे गौर करोगे ना आपको मैक्सिमम चीजें पता चल जाती। देखो यहां पे क्या हुआ जी, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट थी, लेकिन यहां पे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। चलो स्टार्टिंग सेम है, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच हैव सेम, आपने पूरा का पूरा लिखना है, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। फंक्शनल ग्रुप, इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। क्या नाम देते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का नाम दे रहे थे। जरा गौर कीजिएगा, मैंने ना यहाँ पे एक फार्मूला बनाया, यहाँ पे लिखा जी CH3O सही। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऊपर लिख लो पहले। कार्बन कितने दोनों में, ये एग्जाम्पल है बच्चे, एग्जाम्पल सही है। कार्बन दोनों में है 2, हाइड्रोजन कितने हैं दोनों में 6, ऑक्सीजन कितना है 1 है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला 1 बन गया। अब आपको पता होगा अगर ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे कार्बन लगा होता है तो इस फंक्शन ग्रुप को नाम देते हैं ईथर का। भाई ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ये दरमियान में जो ये वाली चीज़ है ये हमारे पास ईथर का फंक्शन ग्रुप है, सही है। तो इसका नाम अगर मैं पूरा नाम दूँ, इसको कहता है डाईमिथाइल ईथर, मतलब ये ईथर फंक्शन ग्रुप इसमें पाया जा रहा है। अगर इसी के ऑपोजिट साइड में मैं एक थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा, जरा गौर कीजिएगा, CH3 CH2OH, कार्बन चेक कर लो दोनों में कितने, 1 और 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन कितने हैं 1। लेकिन फंक्शनल ग्रुप साथ चेंज हो गया। ये देखो यहाँ पे क्या फंक्शन ग्रुप बन गया, आपने यहाँ पे इस तरह मेंशन नहीं करना, आपने डायरेक्ट नीचे नाम लिख देना है। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहलिक, और इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या नाम देते हैं, इथाइल अल्कोहल। लो जी, ये 2 चीजें हो गई हैं, डाईमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल। अच्छा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आ जाता है, एक और एग्जांपल इसके लिख लो, चेक कीजिएगा। इसको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, और ये वाला फंक्शन ग्रुप होता है एल्डिहाइड। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड। इसका पहले ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला बना के लिख लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, 1 कार्बन 2 3, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन चेक कर लो 3 4 5 और 1 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने 1 है, सही है। अब देखना इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर में चेंज करूंगा। यहाँ पे हमारे पास बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कार्बन कितने हैं 1 2 3, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन चेक करो 3 और 3 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला कौन सा है, एल्डिहाइड। और ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ये होता है कीटोनिक ग्रुप। ये कौन सा है, कीटोनिक ग्रुप। लो जी, यानी कि हमने क्या कि पोजीशन थोड़ी सी उसकी चेंज की फंक्शनल ग्रुप, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। देखो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहे हैं दोनों में डिफरेंट। और यही बात मैंने लिखी है, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए डिफरेंट। अब इन दोनों में याद रखिए, इसमें पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट होती है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने बेशक अल्कोहल लगाया है, यहाँ पे भी अल्कोहल था, यहाँ पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप था,
लेकिन क्या किया, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज की है। तो ये बात आपने सिंपल सी याद रखनी है। और जो लास्ट वाले 2 बच्चे यहाँ पे हमने लिखने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है इसके रेलिवेंट। तो ये वाली जो चीज़ें हमारे पास ये है, पहले नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है मेटामेरिज्म, और इसके साथ लिख लो बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ऊपर वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है क्यों नहीं देते? क्योंकि इसकी आप हेडिंग देख के ही डेफिनेशन कर देते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता है द टाइप ऑफ आइसोमर व्हिच हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ चेन, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। लो जी, ये कोई डेफिनेशन है, यानी कि सिर्फ आप ऊपर वाली मेन हेडिंग देखते हो, उसकी डेफिनेशन कर देते हो। लेकिन यहां पे अगर गौर करोगे तो आप इस तरह नहीं कर सकते। देखो मेटामेरिज्म क्या डेफिनेशन करोगे, ये वर्ड ही लग गया। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, द टाइप, इसको लाजमी कर लीजिए, कम से कम ये वाला आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, पास्ट पेपर में बड़ी दफा आ चुका है। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ये आइसोमरिज्म की किस्म है, which have same molecular formula, which have same molecular formula, जिसका molecular formula सेम होता है but different, लेकिन मुख्तलिफ होती है। कौन सी चीज़ मुख्तलिफ होती है? but different distribution of कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स अलोंग या ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इस तरह कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अब इसका क्या मतलब है, ज़रा गौर कीजिएगा। कहता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, लेकिन कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइडों पे कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ है, यानी एक साइड पे कार्बन कम हो जाते हैं, एक साइड पे कार्बन एटम ज़्यादा हो जाते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक फार्मूला बनाया, ये वाला CH3 CH2O CH2 CH3। देखो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप ईथर है, इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में कितने कार्बन एटम है? 2। इस साइड में कितने कार्बन एटम है? 2। सही। अब जैसे ही आप नेक्स्ट इसका आइसोमर बनाते हो, चेक कीजिएगा, यहां मैंने O लगाया, यहां में CH3 CH2 आएगा, CH2 एंड देन CH3। अब देखो फंक्शनल ग्रुप आ गए ये, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पे पोजीशन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो गए। अब इसके इस साइड में कितने कार्बन एटम है? 1। इस साइड में कितने हैं? 3। लेकिन यहां पे क्या था, इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में भी 2 कार्बन एटम थे, उस साइड में भी 2 कार्बन एटम थे। अब फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई है। इस तरह के आइसोमरिज्म को हम नाम देते हैं मेटामरिज्म का। क्या नाम दे रहे होते हैं? मेटामरिज्म का, जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पे नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो जाए। चलो ये एक और एग्जांपल लेते हैं हम। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3। अब देखो फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है, ये हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप। और मैं फिर बता दूं, जो मैं डॉटेड लाइनें लगा रहा हूं ना, या आपने पेपर में या फिर लिखते वक्त नहीं बनानी। तो इसके इस साइड में चेक करो कितने कार्बन है? 2। इस साइड में चेक करो कितने कार्बन है? 2 हैं। तो अब नेक्स्ट जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, चेक कीजिएगा, उसमें एक साइड पे एक कार्बन एटम, जबकि दूसरी साइड पे 3 कार्बन एटम। देखो ये पड़ा है मेरा फंक्शनल ग्रुप। आपके इस साइड के कितने कार्बन एटम है? 1, लेकिन दूसरी साइड में कितने हो गए? 3। इस तरह के टाइप को फंक्शनल ग्रुप के हम नाम दे रहे होते हैं मेटामरिज्म का। और बच्चा लास्ट वाले टाइप हमारे पास वो है टेओटोमरिज्म। क्या है? टेओटोमरिज्म। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने पूरे में सिर्फ और सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाए हैं, मेटामरिज्म और टेओटोमरिज्म। बाकी इनमें से कोई भी नहीं आता, क्योंकि वो उसका मेन हेडिंग ही डेफिनेशन बता देती है। सही है। तो हमारे पास आ जाते हैं टेओटोमरिज्म की डेफिनेशन लिखो। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, द टाइप
ऑफ आइसोमरिज्म, या आइसोमरिज्म की ऐसी किस्म है विच अराइज, जो कि पैदा होती है या बनती है, विच अराइज जो कि पैदा होती है ड्यू टू शिफ्टिंग कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होने को, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से बनती है विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, क्या है ये, विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में, इसको हम नाम देते हैं इज कॉल्ड टियोटोमरिज्म। जरा गौर कीजिएगा इसके एग्जांपल पे, मेरे पास ना अमाइनो एसिड की आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है, दरम्यान में कार्बन होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, एक साइड पे R लगा होता है, एक साइड पे H लगा होता है और एक साइड पे NH2 लगा होता है। ये अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है, सही है। अब देखें जिस तरह ही ये थोड़ा सा इसमें भी चेंज हो जाता है, यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन उतरता है, उतरने के बाद यहाँ पे जाके लग जाता है, और हमारे पास जो चीज़ नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन रही होती है वो कुछ ये वाली होती है। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये नेक्स्ट हमारे पास एक ज्विटर आयन का शॉर्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट चैप्टर्स में, वहाँ पे दोबारा फिर हमको करनी पड़ेगी याद, तो अभी याद कर लोगे ज़्यादा अच्छा होगा। देखो यहाँ से हाइड्रोजन उतरा, यहाँ से, और यहाँ पे जाके जुड़ गया, क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन उतरा है, यहाँ पे जाके जुड़ गया है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि हाइड्रोजन, क्योंकि प्रोटॉन होता है H+, यहाँ से H+ उतरा है जिसकी वजह से इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जाके जुड़ा है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस तरह के आइसोमरिज्म को हम क्या नाम देते हैं, टियोटोमरिज्म का क्या नाम दे रहे होते हैं, टियोटोमरिज्म का नाम दे रहे होते हैं। भाई सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, क्या टियोटोमरिज्म क्या होता है, जिसमें शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से आइसोमर अराइज होते हैं। क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से, क्या हो रहे होते हैं, आइसोमर अराइज हो रहे होते हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन H+ है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही अमाइनो ग्रुप के पास क्यों गया, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही अमाइनो ग्रुप के पास क्यों गया। देखो इसके पास भी तो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसको दे देता, COOH2 बन जाता, और इसके पास एक हाइड्रोजन रह जाता। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नहीं। अब देखो आपने ना शायद 10th क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे एसिड और बेस के। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एसिड हमेशा H+ आयन देते हैं, सही है। अब इसके पास क्या हो जी, इसने H+ आयन निकाला, लेकिन अमोनिया के पास ना यहाँ पे लोन पेयर होता है। क्या होता है, एक लोन पेयर पड़ा होता है, आपने पढ़ी होगी स्ट्रक्चर NH3 के ऊपर एक पड़ा होता है लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब होता यह है कि ये वाला H+ आयन इस नेगेटिव के साथ, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि हाइड्रोजन जो वहां से निकला है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, वो इस हाइड्रोजन प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से हमेशा यहां से यहां की तरफ मूव करता है, सही है। तो ये एक सिंपल सी बात आपने याद रख लेनी है जो कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। बाकी बच्चे सारा कुछ देख लीजिएगा। ये था जी हमारे पास पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, इसी को आपने याद करना, यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।